हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9 सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 1 करेंगे आपका सिविक्स का, डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे। डेमोक्रेसी जो है वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्या मतलब है, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। गवर्नमेंट जो है वो कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। क्लियर, उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वही आप कह सकते हो कि डिसीजन लेते हैं। इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो लोगों की सरकार होती है। जो किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं उनकी सरकार होती है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और ऐसे कंट्री को जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लोग अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, ऐसे कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है, और एक दूसरा सिस्टम होता है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। क्लियर, तो आप समझ गए हो कि जहाँ एक राजा है उसका बेटा जो है वो क्या रहेगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वही आगे राजा बनेगा। यानी लोगों का कोई भी उसमें रोल नहीं होता एक गवर्नमेंट के जो शासक हैं, गवर्नमेंट के जो किंग हैं, उनको चुनने में। So, we identified one simple factor common to all democracies, that the government is chosen by the people. This is the main important point, that government जो है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। According to the people should have the right to choose their government, then the country will be democratic country. जहाँ पर ये राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट चुनने का लोगों के पास होता है, ऐसे कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So democracy जो है वो एक form of government है and which जो rulers हैं वहाँ पे, rulers यानी जो रूल करेंगे, रूलिंग पार्टी जो होगी वो किसके द्वारा इलेक्टेड होगी, वो पीपल यानी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगी। Now some known democratic countries like, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं लाइक म्यांमार। म्यांमार में जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा यहाँ पर चुनी गई सरकार नहीं है। लोग जो है अपनी कोई बात यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, अपने डिसीजंस में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हैं और किसी भी डिसीजन को वो नो नहीं कह सकते हैं। ऐसे कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं। लाइक दैट द किंग ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल में अब डेमोक्रेटिक जो है हो गया है, तो हम इसका एग्जांपल नहीं लेंगे यहाँ पे। किंग ऑफ सऊदी अरब का एग्जांपल लेंगे। सऊदी अरब है या उत्तर कोरिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, द किंग ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली। सऊदी अरब में जो है क्या होता है, सऊदी अरब में जो वहाँ के रूलर हैं, वो वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो लोग जो है उसको नहीं चुनते हैं। वो किसके द्वारा चुनी जाती है, वो चुनी ही नहीं जाती है, वो जो रॉयल फैमिली जो पीछे से चलता आ रहा है वही उन्हीं का बेटा, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वहीं से जो है उनका रूलर वो चुन लिया जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। क्या फीचर्स होंगे डेमोक्रेसी के। फर्स्ट है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे जो भी फाइनल डिसीजन होते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। लोगों के द्वारा यानी लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनके द्वारा। जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, फिर MP MLA चुने जाते हैं, CM या PM होते हैं। तो जो PM है वो जो है उनके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की, फाइनल डिसीजन लेने की। लेकिन वो किसके द्वारा चुने गए हैं, वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। ये गवर्नमेंट बाय द पीपल है। आज है, कल अगर इन अच्छा काम नहीं करते हैं तो लोग जो है वो वोट नहीं देंगे, यानी इसको जो हटा भी सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। सेकंड फीचर क्या है,
ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक लिमिट के अंदर काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती जो है कुछ भी थोप देगी। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स की बेड़ियों में बंद कर ही वो गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो कुछ सिटीजन्स के कुछ राइट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही करना होता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, गवर्नमेंट ना हो, सिटीजन राइट ना हो, तो आप सोचिए देश में जो है कोई आप कह सकते हो कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें हर एक सिटीजन का राइट होता है वोट करने का, गवर्नमेंट चुनने का एक एज के बाद। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो 18 के बाद जो है सिटीजन्स को राइट मिल जाता है वोट करने का 18 ईयर के बाद, और हर एक जो सिटीजन है उसकी वोट का वैल्यू इक्वल होता है। अब चाहे वोट वो पीएम की हो या वोट एक गरीब आदमी की हो या एक अमीर आदमी की हो, वोट वोट होगी, उसकी वैल्यू सबकी बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी की वोट का ज़्यादा महत्व है कंपैरिजन टू गरीब आदमी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर फेयर इलेक्शन होते हैं, क्लियर, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इक्वल राइट मिलता है हारने का या जीतने का। फेयर जो है इलेक्शन होते हैं, फेयर चांस है, कोई जो है हार भी सकता है और जीत भी सकता है। वो डिपेंड करता है जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो किसको पसंद करते हैं। तो यही डेमोक्रेसी है। सो आप देखिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी बच्चों क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब आप डेमोक्रेसी का मतलब समझ चुके हो, डेमोक्रेटिक का मतलब समझ चुके हो, तो बहुत आसानी से आप इनके आंसर भी कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक टाइप की वो गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 2 एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। कोई भी किन्हीं भी 2 नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के नाम लिखने हैं। आंसर 1 रहेगा सऊदी अरबिया एंड आंसर 2 रहेगा जो है इसमें सेकंड आप लिखोगे नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो किसका राइट है। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, फाइनल डिसीजन जो है वही लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। आप जो है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू से क्या समझते हो। सो 1 पर्सन कैन वोट वंस, एक आदमी केवल एक बार वोट डाल सकता है, दैट इज़ 1 वोट एंड दैट वोट इज़ काउंटेड एज 1। तो उसका वोट जो है कोई भी हो उसका वोट एक ही गिना जाएगा, दैट इज़ 1 वैल्यू। इट डज़ नॉट हैव मल्टीपल वैल्यू। उसका जो है ये नहीं है कि एक वोट का मतलब जो है कई वोट के बराबर काउंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो क्यों कराए जाते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इट गिव फेयर चांस टू विन एंड लूज इलेक्शंस टू दोज हु आर करंटली इन पावर। सो इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, ताकि फेयर चांस मिले, किसी को जीतने का तो किसी को हारने का, यानी सबके पास फेयर चांस होना चाहिए। क्लियर, तो ये जो है आप आंसर लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।